डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। और इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात को, तो लाइफ जिंदगी को कहते हैं। तो लाइफ के हवाले से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लाइफ इज अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। जिंदगी खसूसियात का मजमुआ है डेट डिस्टिंग्विश, जो फर्क कर सकती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान। तो हम अगर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान फर्क कर सकते हैं तो उसको जिंदगी कहते हैं। तो वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बुनियाद पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम बात करें तो जितने भी जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो शो करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। तो वो बुनियादी खसूसियात जिंदगी की ज़ाहिर करती हैं। तो यही खसूसियात लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करती हैं। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल में जितने भी फंडामेंटल एक्टिविटीज होती हैं, बुनियादी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, डेट करेक्टराइज द लिविंग थिंग्स, यही लिविंग थिंग्स को शेप देते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी है, वो है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें हम हरकत के हवाले से पढ़ेंगे मूवमेंट। तो सेल्स के हवाले से हम जाने तो सेल्स कैन मूव, सेल हरकत कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, वो है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इनकी बात करें तो इनके साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, उससे कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं? फ्लैजेला। ये स्पर्म क्या है, फ्लैजेला की मदद से मूव करता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ फ्लैजेला है तो फ्लैजेला मूवमेंट में, लोकोमोशन में एक अहम किरदार अदा करता है। तो सेल स्पर्म का वो फ्लैजेला की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मूवमेंट को अगर हम बेसिकली देखें तो ये क्या हो सकते हैं? मूवमेंट, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं तो ये मेरी मूवमेंट है। अगर मैं एक जगह खड़े होकर अपने हैंड को शेक करूं तो ये भी मेरी मूवमेंट। अगर मैं इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हूं तो इसमें अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो मैं अगर मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब नहीं है कि मेरी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही। डेफिनेटली ऐसी बात नहीं है, मेरी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। वो कैसे? इनसाइड द बॉडी, जिसमें हमारे पास हार्ट है वो पंप कर रहे हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही, और स्टमक है वो चर्निंग कर रहा है, जिसमें डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स मूवमेंट शो कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी। तो इसी तरह सेल्स की बात हम कर रहे हैं तो सेल्स क्या है, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। स्पर्म सेल हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनकी बात करें तो इनके पास कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है ऐसे जिससे वो मूवमेंट शो करें, जिसे फ्लैजेला कहते हैं। तो यहाँ ये विदाउट द फ्लैजेला होते हैं, लेकिन ट्रेवल, सफर करते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। पानी की बात नहीं हो रही, ब्लड की हो रही है। ब्लड किसे कहते हैं? खून को। तो जो हमारी बॉडी में हार्ट, दिल पंप करता है खून को, तो वहां से खून क्या होता है? खून का बहाव होता है, सर्कुलेट करता है। तो उसी बहाव के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी फ्लो करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं टू फाइट, लड़ने के लिए अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन होने हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो हम सिंपली कह सकते हैं WBC आर डिफेंसिव। ये हमारी बॉडी के क्या है? इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनसाइड द सेल्स। अब सेल के अंदर भी मूवमेंट होती है। हमने तो अपनी बॉडी के अंदर डिस्कस किया, लेकिन सेल मूवमेंट करते हैं ये हमने पढ़ लिया, लेकिन सेल के इनसाइड मूवमेंट होती है। आपने एक टर्म पढ़ी होगी, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? एक सेल है, उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ क्या होती हैं? ऑर्गेनेलिज होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्गेनेल राइबोसोम्स हो गया, उसके बाद गोल्गी ऑपरेटस हो गया, उसके अलावा हमारे पास प्लास्टिड हो गया। तो ये जो ऑर्गेनेलिज हैं ये क्या करते हैं? सेल के साइडों में सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, जिससे हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो इस तरह हम कह सकते हैं ऑर्गेनेलिज मूव टू कैरी आउट वाइटल, अहम फंक्शंस किरदार अदा करने के लिए मूवमेंट करते हैं। सिंपली ये कैसे मूवमेंट करते हैं, क्यों जरूरत पेश आती है, चलें बेसिकली हम देखते हैं। अगर हमारे पास ये सेल है तो यहाँ इस साइड पे सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है? सनलाइट।
अब सनलाइट और प्लांट के लिए जरूरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस, उसके लिए एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा और इस रीजन में आकर स्टॉप कर देगा। तो सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया मूवमेंट पहली प्रॉपर्टीज को। तो नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन का वर्ड अगर हम देखें ऐसे सिंपल वर्ड्स में तो ये है खुराक से मुतल्लिक। तो ये खुराक का खाना है। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रेंट से निकला है। और न्यूट्रेंट क्या होता है? न्यूट्रेंट होता है एनीथिंग, एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज दैट जो नेसेसरी है, जरूरी है फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए, उससे हम कहते हैं न्यूट्रेंट। तो अगर हम बॉडी में कोई भी न्यूट्रन लेकर आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसमें वो फूड शामिल होगी। तो फूड पार्टिकल्स जब बॉडी में आते हैं तो वो न्यूट्रेंट होते हैं। तो सेल ऑब्टेन हासिल करता है देयर न्यूट्रेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट, माहौल से ले रहा है। तो उसके फंक्शंस क्या हैं जो न्यूट्रेंट्स आएंगे? सबसे पहले प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी पैदा होगी। दूसरा बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल्स के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और नंबर लास्ट पे ड्राइव बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस है वो ड्राइव होंगे। और बायोकेमिकल मतलब ये इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको चलाने में ये काम करते हैं। आइए एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए क्या जरूरी है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नाम से दायर है कि सांस लेने का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ अगर हम डिटेल से देखें, बायोलॉजिकली टर्मिनोलॉजी को हम डिटेल से देखें तो हम पता चलते हैं सेल जनरेट करता है यहाँ क्या? एनर्जी। सेल यहाँ एनर्जी बनाता है थ्रू रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेकडाउन होती है किस चीज की? ग्लूकोज की। किसकी होती है? ग्लूकोज की। जो फूड पार्टिकल हमारा न्यूट्रेंट जिसे हम डिस्कस किया था, जो बॉडी में आएगा तो उसमें ग्लूकोज होगा डेफिनेटली। उसकी जब ब्रेकडाउन होगी तो उससे क्या होगा? रिलीज होगा। क्या होगा? एटीपी। एटीपी रिलीज होगी जो कि सेल की करेंसी है, एनर्जी करेंसी। अगर एटीपी होगी तो सेल काम करेगा, एनर्जी मिलेगी। अगर नहीं होगी तो सेल काम नहीं करेगा। एटीपी क्या होता है? एटीपी हमारे पास इसके फुल फॉर्म है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जैसे ये क्या है? एनर्जी करेंसी है डेट पावर सेलुलर एक्टिविटीज, सेल की सारी सरगर्मियों को चलाना इसका ही काम। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीट से निकला है। एक्सक्रीट का मतलब होता है खारिज करना। क्या मतलब होता है? खारिज करना। तो यहाँ क्या होगा? सेल रिमूव करेगा। देखें सेल में जो फूड पार्टिकल्स जा रहे हैं उनकी मूवमेंट हो रही है। तो ये हमारे पास जरूरी है हमारे लिए। किस लिए? जब हम सेल में कोई भी चीजें जाती हैं, फूड जा रही है, उसमें कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं जो हम यूज कर लेते हैं, बाकी जो बच जाते हैं सब वेस्ट कहते हैं। तो सेल क्या करता है? रिमूव निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू टू प्रोसेस है। इसमें एक है डिफ्यूजन और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो यहाँ हाई टू लो कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई विद यूज ऑफ एटीपी। तो कम मुकदार से ज्यादा मुकदार तक जब जाएंगे तो तब हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है और डिफ्यूजन भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा? वेस्ट को निकालना ही निकालना है। तो इससे क्या होगा? हमारा जो सेल है प्रिवेंटिंग बचा रहेगा टॉक्सिक बिल्डअप। इसमें जहरीली चीजें जमा ना होगी जो जिसकी वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है, सेल की मौत हो सकती है, और जिससे सेल परफॉर्म करना रुक सकता है, उसके फंक्शन पे असर पड़ सकता है, ओवरऑल डिजीज काज होंगी। इसी वजह से सेल अपनी बॉडी से टॉक्सिक बिल्डअप से बचने के लिए जितने भी वेस्ट है उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारे पास एतदाल रखना, मैनेजेबल करना। इसमें क्या है? सेल मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदरूनी जो माहौल है उसे स्टेबल करता है बाय रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा? अंदरूनी टेम्परेचर है उसका
मेंटेन रखना ये सेल के लिए जरूरी है। अगर चाहे बाहर जो बैरोनी टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है तो सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीजें अगर चाहिए तो मंगवा लेगा, अगर नहीं तो वो खारिज कर देगा। सिंपली देखें, सर्दी आती है, गर्मी आती है, ह्यूमन बॉडी की बेस्ट एग्जांपल है होम्योस्टेसिस में कि ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 37 सेंटीग्रेड सॉरी। तो इसमें क्या होगा, आप देखें तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड ही रहेगा। उसमें क्या होगा, जब गर्मी आएंगी तो हमें गर्मी लगेगी तो बॉडी कूलिंग प्रोसेस ऑन कर देगी, इससे क्या होगा, स्वेट रिलीज होगा और बॉडी ठंडक महसूस करेगी। इससे क्या होगा, अंदरूनी टेम्परेचर क्या होगा, मैनेजेबल होगा। तो इस तरह सर्दियाँ आती है तो वो स्वेट रिलीज नहीं होता और बॉडी अंदर से हीट अप होती है ताकि हमारी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज कर सके। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रोथ। ग्रोथ हमारे पास है नशोनुमा, इसे कहते हैं नशोनुमा। तो सेल भी ग्रो करते हैं, सेल ग्रो करते हैं बाय टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी को लेकर, न्यूट्रिएंट्स को यूज कर एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेलुलर कंपोनेंट्स। तो सेल अपने स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, कंपोनेंट्स को बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके, तो इसे ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। लास्ट वाली प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन नाम से जाहिर है, तो ये री में ना दोबारा, प्रोडक्शन पैदावार, पैदा करना, दोबारा पैदा करना, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एक बहुत ही नेसेसरी प्रॉपर्टी है सेल की लाइफ के वाले से। तो हम सेल प्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इसमें दो प्रोसेस है, माइटोसिस के जरिए हो सकती है रिप्रोडक्शन एंड मियोसिस के जरिए हो सकती है। सेल जब डिवीजन होती है सेल की, या तो माइटोसिस होगी, उसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा जेनेटिकली जीन्स के वाले से आइडेंटिकली एक जैसे डॉटर सेल्स फ्रॉम द फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। जिस तरह ग्रोथ क्या है, हमारी जो फिंगर से जब आप दुनिया में आए तो ये बहुत समान साइज की थी, वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ इनका साइज इंक्रीज हुआ, तो हैंड जो फिंगर्स है ये भी इंक्रीज हुआ, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हुआ, इससे हम कहते हैं ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करें रिपेयर की। अगर कोई बॉडी में कोई सेल्स या बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं तो इससे ये रिपेयर किया जाता है, वो माइटोसिस के जरिए। आगे लास्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो मियोसिस है। मियोसिस एक प्रोसेस है, डिटेल्स हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, क्रिएट्स गेमीट्स, गेमीट्स पैदा होते हैं जिसमें स्पर्म्स हैं एंड एग्स हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही जिम्मेदार हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिससे आगे नस्ल आगे बढ़ती है। तो डिटेल्स से हम इनके लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो आज के वाले से हमारे पास यही था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, जिसमें पहली हमारे पास प्रॉपर्टी थी मूवमेंट, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी थी न्यूट्रिशन, तीसरी थी रेस्पिरेशन, चौथे नंबर पे थी हमारे पास एक्सक्रीशन, और पांचवें नंबर पे थी होम्योस्टेसिस, छठे नंबर पे थी ग्रोथ, और सातवें नंबर पे थी रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नेसेसरी हैं फॉर लाइफ ऑफ सेल। थैंक यू सो मच।